बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 ट्रांसलेशन हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, दुनिया के गिर्द 80 दिनों में। आज हमने इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 से। टेक्स्ट बुक ओपन करें, अपनी लेड पेंसिल हस्बे मामूल अपने हाथ में रखें। नज़रें आपकी टेक्स्ट बुक पे होनी चाहिए। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे साथ साथ आपकी उंगली भी हरकत करनी चाहिए और कान जो हैं वो आपके मोबाइल की आवाज़ की तरफ मुतवज्जे होने चाहिए। जी, टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 26, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। यस इट हैज़, यस इट हैज़, जी हाँ ऐसा हो गया। सेड मिस्टर रॉफ, मिस्टर रॉफ ने कहा। अ फ्यू ईयर्स अगो, चंद साल पहले। इट वुड हैव टेकन मैनी मंथ्स, कई महीने लग जाते होंगे। परहैप्स ईयर, शायद कई साल। टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के गिर्द सफ़र करने में। जी हाँ ऐसा हो गया है। सेड मिस्टर रॉफ, शायद कुछ महीने पहले या शायद कुछ साल पहले दुनिया के गिर्द सफ़र करने में, a few years ago it would have taken many months, perhaps year, to travel around the world। चंद साल पहले दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने में या दुनिया के गिर्द सफ़र करने में शायद कई महीने या साल लग जाते होंगे। बट नाउ, लेकिन अब, देयर आर रेलवेज अक्रॉस इंडिया। अब मज़े की बात यह है कि ये सबक जो बुक लिखी गई थी ये 1872 में है। उस टाइम तो इंडिया था ही नहीं, पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ है 1947 में और तब इंडिया बना। तो यहाँ पे लफ्ज़ इंडिया का क्यों इस्तेमाल किया गया इस बुक के अंदर? तो उस वक़्त जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों ममालिक थे, तो उन तीनों को बरसग़ीर के नाम से भी याद किया जाता था, सब कॉन्टिनेंट के तौर पर भी, और उसके लिए लफ्ज़ इंडिया भी इस्तेमाल किया गया। तो इस इंडिया से मुराद उस वक़्त का इंडिया है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मुश्तमिल था। बट नाउ देयर आर रेलवेज अक्रॉस द इंडिया, लेकिन अब, बट नाउ लेकिन अब, देयर आर रेलवेज, रेलवे है अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में, इंडिया के आर पार। अक्रॉस का मतलब आर पार होता है। रेलवेज अक्रॉस अमेरिका, पूरे अमेरिका में रेलवे है। एंड शिप्स कैन गो, और बहरी जहाज़ जा सकते हैं थ्रू द सुइज कनाल, नहर सुइज के ज़रिए। लेकिन अब भारत के आर पार रेलवे हैं, अमेरिका के आर पार रेलवे है, और नहर सुइज में बहरी जहाज़ जा सकते हैं। अ मैन कुड गो, एक आदमी जा सकता है, राउंड द वर्ल्ड, दुनिया के गिर्द, इन 3 मंथ्स, 3 महीनों में। ये सारी बातें कौन कर रहा है? मिस्टर रॉफ कर रहा है। कहता है कि अब वो हालात नहीं रहे जो चंद साल पहले थे। तब सफ़र की सहूलतें नहीं होती थी लोगों के पास। अब तो अमेरिका की आप मिसाल ले लें, इंडिया की आप मिसाल ले लें, मिस्र की आप मिसाल ले लें। वहाँ पे रेलवे लाइन है, वहाँ पे रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। उसके बाद बहरी जहाज़ मिस्र में चल रहे हैं। तो अब तो कोई मसला नहीं है। अब तो एक आदमी जो है वो 3 महीनों के अंदर भी पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। इन 80 डेज़, 80 दिनों में
सेड मिस्टर फोग ने कहा, इफ देयर वर स्टॉर्म्स एट सी, अगर समंदर में तूफान हो, इफ देयर वर स्टॉर्म्स, अगर तूफान हो, एट सी, समंदर में, ही कुडंट डू इट इन 80 days, 80 दिन में वो ऐसे नहीं कर सकता। यानी कि ये बात तब है जब समंदर पुरसुकून हो, आप हर वक्त सफ़र करते रहें तो फिर तो चलने हो सकता है, लेकिन हालात एक जैसे नहीं होते। समंदर में बाज़ों का तूफ़ान आ जाते हैं, बहरी जहाज़ फंस जाता है या उसको वापस आना पड़ता है या किसी मुखालिफ सिमत में चलना पड़ता है, या 10 दिनों का सफ़र 12 दिन 14 दिन 16 दिन भी लग सकते हैं। लिहाजा अगर समंदर में तूफ़ान ना आए, पुरसुकून हो, मौसम अच्छा हो, बारिश ना हो, फिर तो चले ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अगर इफ़ देयर वर स्टॉर्म्स एट सी, लेकिन अगर समंदर में तूफ़ान आ जाएं, ही कुडंट डू इट इन 80 days, तो फिर वो आदमी 80 दिनों में ऐसा नहीं कर सकता। सेड मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा, 80 days इज इनफ, 80 दिन काफ़ी हैं। रिप्लाइड मिस्टर फोग क्वाइटली, मिस्टर फोग ने, क्वाइटली का मतलब अब यहाँ पे खामोश, वैसे क्वाइटली खामोशी से होता है, यहाँ पे मतलब होगा मिस्टर फोग, रिप्लाइड मिस्टर फोग क्वाइटली, मिस्टर फोग ने इत्मीनान से जवाब दिया, पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। एंड इफ द रेड इंडियंस इन अमेरिका टोर अप द रेलवे लाइन्स, फिर वो अपने खदशात का इजहार कर रहा है कि इफ़ द रेड इंडियंस इन अमेरिका, अगर अमेरिका में रेड इंडियंस क्या करें, टोर अप द रेलवे लाइन्स, ये बाकी लोग थे उस टाइम जो बगावत करते रहते थे अमेरिका में। एंड इफ द रेड इंडियंस इन अमेरिका टोर अप द रेलवे लाइन्स, टोर अप उखाड़ देना, रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन को, अगर अमेरिका में रेड इंडियंस रेलवे लाइन को उखाड़ दें, फिर भी, यानी फिर भी 80 दिनों में हो सकता है। 80 days इज इनफ, वो अपनी बात पे कायम है, वो कहता है फिर भी 80 दिन काफ़ी हैं। रिपीटेड मिस्टर फोग ने दोहराया, यानी वो अपनी बात पे कायम है। वो कहता है चाहे समंदर में तूफ़ान आए, चाहे रेलवे लाइन उखाड़ दी जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन 80 दिन काफ़ी हैं पूरी दुनिया की गिर्द चक्कर लगाने के लिए। आई वुड लाइक टू सी यू, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू सी यू, तुम्हें देखना, इट इन 80 days, सॉरी, आई वुड लाइक टू सी यू, मैं तुम्हें देखना पसंद करूँगा, डू इट, ऐसा करते हुए, इन 80 days, 80 दिनों में, मैं 80 दिनों में तुम्हें ऐसा करते हुए देखना पसंद करूँगा। कौन कहता है? सेड अनदर जेंटलमैन, सॉरी, सेड मिस्टर स्टुअर्ट, मिस्टर स्टुअर्ट कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा, मैं इस चीज़ को पसंद करूँगा कि तुम 80 दिनों में ये काम कर सको। आई वुड लाइक टू सी यू डू इट इन 80 days, मैं 80 दिनों में तुम्हें ऐसा करते हुए देखना पसंद करूँगा। सेड मिस्टर स्टुअर्ट ने जवाब दिया, आई शैल बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, 4000 पाउंड, 4000 पाउंड की, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन है। फोग बार बार कह रहा है 80 दिन काफ़ी हैं, 80 दिन काफ़ी हैं, दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया जा सकता है 80 दिनों में। स्टुअर्ट कहता है नहीं हो सकता ऐसे, समंदर में तूफ़ान आ जाते हैं, बाकी लोग बगावत कर देते हैं, वो रेलवे लाइन उखाड़ देते हैं, एहतजाज करते हैं, ट्रेनें बंद हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, 80 दिनों में ये चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन फोग कहता है ऐसा 80 दिनों में हो सकता है। फिर स्टुअर्ट कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो आई शैल बेट यू 4000 पाउंड, मैं तुम्हारे साथ 4000 पाउंड की शर्त लगाता हूँ कि ये नामुमकिन है। इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है। सेड मिस्टर फोग ने जवाब दिया, वो अभी तक अपनी बात पे कायम है। अच्छा, अब स्टुअर्ट कहता है विल यू डू इट देन, तुम जो बार बार कह रहे हो कैसे हो सकता है, मैं कर लूँगा, ये है वो है, विल यू डू इट देन, फिर क्या तुम ऐसा करोगे? सेड मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा, ओ लेट अस गेट ऑन विद आवर
विस्ट। ओ लेट अस गेट ऑन विद आवर विस्ट। ओ छोड़ो, अपने खेल पे तवज्जो दो, अपने खेल की तरफ ध्यान दो, अपना खेल खेलो। विस्ट ताश के खेल को कहा जाता है। सेड द अदर जेंटलमैन, दूसरे शरीफ आदमियों ने कहा, यानी कि बाकी जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, इन दो की आपस में शर्त लग रही है और बाकी लोग कहते हैं कि छोड़े, आइए हम अपना ताश का खेल जारी रखते हैं। दूसरे शरीफ आदमियों ने कहा इम्पेशेंटली, बेसब्री से। कैसे उन्होंने कहा? इम्पेशेंटली, बेसब्री से। दिस इज जस्ट अ जोक, दिस ये इस है जस्ट अ जोक, सिर्फ ये तो एक मजाक हो रहा है यहाँ पे। बाकी लोग इन दोनों की बातें सुन रहे हैं, ये दोनों आपस में शर्त लगा बैठे हैं, बाकी लोग इसको एक मजाक के तौर पे ले रहे हैं। वो कहते हैं छोड़ो यार, क्या तुमने एक नया यहाँ पे एक नई बात शुरू कर दी है, आप छोड़े, आप अपने खेल पे तवज्जो दें। इट इज नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है। सैड मिस्टर फोग सीरियसली, मिस्टर फोग ने संजीदगी से जवाब दिया, कहता है ये मजाक नहीं है। आई हैव 20,000 पाउंड इन द बैंक। आई हैव, मैं रखता हूं 20,000 पाउंड इन द बैंक, बैंक में, मेरे पास बैंक में 20,000 पाउंड हैं। इफ आई डू नॉट गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इफ आई डू नॉट गो, अगर मैं नहीं जाता, राउंड द वर्ल्ड, दुनिया के गिर्द, इन 80 डेज, 80 दिनों में, अगर मैं 80 दिनों में दुनिया के गिर्द चक्कर नहीं लगाता, दैट मनी विल बिलोंग टू यू। दैट मनी, वो सारी रकम जो $20,000 में, 20,000 पाउंड जो मेरी बैंक में पड़ी हुई है, विल बिलोंग टू यू, वो तुम्हारी हो जाएगी। वैसे बिलोंग टू किसी चीज़ के मुतल्लिक होना, यहाँ पे मतलब होगा दैट मनी विल बिलोंग टू यू, कि वो रकम सारी की सारी आपकी हो जाएगी, जेंटलमैन, शरीफ लोगों। मिस्टर फोग टुक अ डायरी, मिस्टर फोग ने डायरी उठाई। मिस्टर फोग ने टुक, ली, अ डायरी, एक डायरी निकाली, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। मिस्टर फोग ने अपनी जेब से डायरी निकाली, एंड लुक्ड एट इट, और उस पे एहतियात से, एंड लुक्ड एट इट, और उस पे देखा, उसको देखा, केयरफुली, एहतियात से। मिस्टर फोग ने अपनी जेब में से डायरी निकाली और उसको एहतियात से देखा। टुडे, आज इज वेडनेसडे, बुध है, आज बुध है, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर है। ये यहाँ पे डेट लिखी हुई है, तो एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि डेट कहीं पर भी आप लिखनी है, लेटर आप लोग लिखते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। या आप महीना पहले लिखें और डेट बाद में लिखें। दूसरा तरीका कि डेट आप पहले लिखें और महीना बाद में लिखें। जैसा कि आपने यहाँ पे 2 अक्टूबर आप इसको लिखना चाहते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। अगर डेट पहले लिखनी है तो फिर 2nd, 3rd, 4th इस तरीके से आप लिखेंगे। 2 अक्टूबर आप लिखेंगे इस तरह से। और अगर आप महीने का नाम पहले लिखना चाहते हैं, अक्टूबर पहले आ जाएगा। अब आगे 2nd नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ आगे आप 2 लिखेंगे। ये फर्क जो है ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। कि डेट अगर पहले आएगी, अगर 15 है तो 15 लेके आगे TH, 15th अक्टूबर, इस तरीके से आप लिखेंगे। 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर आप लिखेंगे। 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर आप लिखेंगे। और अगर महीना पहले लिखना है, फिर आप क्या करेंगे, महीना लिखेंगे, आगे 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 जितना भी है, जिस तरीके से भी आप वैसे ही लिखते चले जाएंगे। लेटर जब आप लिखते हैं तो उसमें ये दोनों तरीके ठीक हैं। जिस तरीके से आप डेट लिखना चाहें, लेटर में आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें फिर ज़्यादातर स्टूडेंट वो 2nd, 3rd, 4th लगाना भूल जाते हैं।
तो फिर दूसरा तरीका उनके लिए ज़्यादा आसान होता है कि आप पहले महीने का नाम लिखें, उसके बाद आप डेट लिखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ख़ास तौर पे छोटी क्लासेस के स्टूडेंट के लिए। टुडे इज वेडनेसडे, आज बुध है, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर है। आई विल लीव लंदन टू नाइट। आई विल लीव, मैं छोड़ दूंगा। आई विल लीव, मैं छोड़ दूंगा लंदन को, टू नाइट, आज की रात। टुडे से मुराद क्या होता है? आज का दिन, और टू नाइट से मुराद आज की रात। एट 8:45 PM, रात 8:45 पर। आज बुध है, अक्टूबर की 2 तारीख है। मैं आज रात 8:45 पर लंदन छोड़ दूंगा। आई विल बी बैक इन दिस रूम, मैं इस कमरे में वापस आऊंगा। ऑन सैटरडे को 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को, यानी कि एग्जैक्ट 80 दिनों के बाद, एट 45 PM, 8:45 पे रात को, मैं इसी कमरे में 21 दिसंबर हफ्ते के दिन रात को 8:45 पर दोबारा इस कमरे में वापस आऊंगा। इफ आई एम नॉट हेयर देन, अगर तब मैं वहां पे नहीं आता। यू विल डिवाइड, आप लोग तकसीम कर लोगे। माई 20,000 पाउंड्स बिटवीन यू, मेरे 20,000 पाउंड आपस में। अगर मैं वापस नहीं आता तो आप लोग मेरे 20,000 पाउंड आपस में तकसीम कर लोगे। नाउ लेट अस गेट ऑन विद द गेम, आइए अब अपना खेल खेलते हैं। ये सबक यहाँ पे आपका मुकम्मल होता है। जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एक पूरी बुक है, एक पूरा नावल है, जिसमें से सिर्फ उसका एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पे लिया गया है उस नावल में से, जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि शर्त लगी क्यों थी, असल वो वजह क्या थी जिस वजह से उन 2 लोगों ने आपस में शर्त लगाई थी। अब इसके बाद पूरी बुक के अंदर ये पूरी एक कहानी है कि उसने फिर सफ़र शुरू किया, उसको सफ़र में क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, वो अपना सफ़र मुकम्मल कर सका, नहीं कर सका। ये पूरा एक नावल है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो नेट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पूरे नावल की स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको ये सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ट्रांसलेशन आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुनें, फिर से आप इसको सुने, 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने। जो चीज़ें आपको अभी तक समझ नहीं आ रही वो दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा सुनने से क्लियर हो जाएंगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई मसाइल, किसी मसले का सामना करना पड़ता है तो आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका आंसर इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो, उसके वर्ड्स मीनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।